बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलम खान फारूकी, चेयरमैन मुहिब कौमी समाजी कौंसल पाकिस्तान। आज 14 अगस्त के सिलसिले में मरकज़ फारूकिया पर यह तकरीब का इनेकाद किया गया है। 14 अगस्त के सिलसिले में 76वीं 14 अगस्त जो मनाई जा रही है, यहाँ मरकज़ फारूकिया पर मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ मरकज़ फारूकिया में जो दीनी तालीम हासिल करते हैं बच्चे, इन बच्चों के एक प्रोग्राम 14 अगस्त के हवाले से मुनक्किद किया गया है। तो बच्चों ये बात समझ लो कि 14 अगस्त वो दिन है कि जिस दिन पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। 76 साल कबल पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद अमल में आया है। ये पाकिस्तान, बेटा सुनो, पाकिस्तान हमको थाली में सजा के नहीं मिला। पाकिस्तान के लिए हमारे बुजुर्गों ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं, लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। और इन कुर्बानियों को हमें खराज अकीदत पेश करना है, हमें खराज अकीदत पेश करना है। और खराज अकीदत पेश करने का तरीका जो है इस्लाम में जो हमें बताया गया है, उस तरीके से हमें खराज अकीदत पेश करना है। हमें खराज अकीदत वो मगरिब के अंदाज में पेश नहीं करना जिस तरह से आज हम देखते हैं कि बच्चे बाहर गलियों में, सड़कों पे बाजा बजा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो बाजा बजा रहे हैं ये हमारी तहजीब नहीं, ये मगरबी सकाफत है। इस्लाम हमें इस मगरबी कल्चर पे चलने की ममानत करता है। हमें इस्लाम में जो खुशी का तरीका बताया है उस अंदाज से हमें खुशी मनाना है। वो अंदाज है शुक्र बजा लाना है अल्लाह ताला का, हमें अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना है और नफिल नमाजें पढ़नी है। और जिन लोगों ने शहादतें हासिल करी है उस 14 अगस्त को आप भूले नहीं। वो 14 अगस्त का दिन, 14 अगस्त 1947 को जब भारत से हमारे बुजुर्ग हिजरत करके यहाँ आ रहे थे तो ट्रेन की ट्रेनें काट दी गई थी। वो दिन मेरे भाई कोई बता नहीं सकता, कोई उस दिन के कोई किस्सा सुना नहीं सकता। जो भी अगर सुनाएगा तो उसकी आंखों से आंसू आएंगे और जो सुनेगा तो वो भी रोएगा। तो मेरे बच्चों ये बात समझ लो कि वो दिन बाजा बजाने का दिन नहीं, वो दिन हमें अपने बुजुर्गों की याद मनाना है और पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए हमें दुआ करनी है और हमें पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए अपने आप को उस काबिल बनाना है। आप लोग बच्चों मुल्क के मुस्तकबिल के मेहमान हो। आप लोग तालीम हासिल करोगे, पढ़ोगे और पढ़ने के बाद कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा और कोई किसी शोबे में जाएगा, कोई वकालत के शोबे में जाएगा। कायदे आजम भी वकालत के शोबे से ही वाबस्ता थे। उन्होंने अनथक मेहनत से, जद्दोजहद से पाकिस्तान बनाया। हमारे बुजुर्गों ने उन कायदे आजम की क़यादत में, हमारे बुजुर्गों ने कायदे आजम की क़यादत में हमें ये जो पाकिस्तान दिया है, हम इस पाकिस्तान में आज़ाद फिज़ा में सांस ले रहे हैं। ये जो महल, जो घर बने हैं, जो हम रिहाइश रखते हैं अपने घरों में, बड़ी आज़ादी की फिज़ा सांस ले रहे हैं। तो ये हमारी आज़ादी कोई ऐसे ही नहीं, इसके पीछे बड़ी कुर्बानियां हैं। हमारे पाक फौज के शौहदाओं की कुर्बानियां हैं, तहरीक पाकिस्तान के शौहदाओं की कुर्बानियां हैं। तो हमें ये कुर्बानियों को याद रखना है, हमें नहीं भूलना कि ये कुर्बानियों का सिला है पाकिस्तान। मेरे बच्चों इस बात को ज़हन रख लो। और आप लोग जो बाजा बजा रहे हैं उनको भी मना करना कि यह बाजा बजाने का दिन नहीं, और ये दिन वो है कि हमें अपने बुजुर्गों की याद मनाना है। आप सोचो कि ये वो दिन जिस दिन ट्रेनें काट दी गई तो हम बाजा बजा रहे हैं। अरे ये सोचो कि हमारे बुजुर्गों के गले काटे गए थे 14 अगस्त को, और जो ट्रेनें आ रही थी भारत से, तो यह पाकिस्तान जब आती थी तो देखते थे खून में लथपथ होती थी। तो हम खून में लथपथ ट्रेनों का इस्तकबाल क्या कर रहे हैं, उनकी याद कैसे मना रहे हैं? क्या हम बाजा बजाने के इस्तकबाल करेंगे? तो नहीं,
یہ بڑے شرم کی بات ہے. یہ ہمیں سازش کے تحت ہمارے بچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. تو میں کہتا ہوں حکام بالا سے, حکمرانوں سے, ارباب اختیار سے, تمام ملک کی ایجنسیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو باجا بجانے کا سلسلہ ہے بچوں میں نئی نسل کی, یہ اس پر پابندی لگائی جائے. اور یہ 14 اگست کا دن ہمیں اپنے بزرگوں کی یاد منانے کا دن ہے. بچوں کو بتایا جائے, پروگرام چلائے جائیں, اخبارات میں, میڈیا میں, پرنٹ میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں ایسے پروگرام چلائے جائیں کہ ہمارے بچوں کو اویئرنیس ہو, آگاہی حاصل ہو سکے کہ یہ 14 اگست جو ہم 76ویں 14 اگست منا رہے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے, وہ قربانیاں ہیں. تو میں یہ بھرپور مطالبہ کرتا ہوں تمام ملک کی ایجنسیوں سے, اتھارٹیوں سے اور حکام بالا سے کہ وہ 14 اگست پر سے پہلے 14 اگست سے پہلے پروگرام چلائیں اور پروگرام چلا کے نوجوان نسل, نئی نسل کو بتائیں, آگاہی دیں کہ یہ 14 اگست جو 76ویں ہم منانے جا رہے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے. یہ دیکھیں باجے, یہ جو باجے بجتے ہیں یہ وہ باجے ہیں جس کو شرم آنی چاہیے. کیوں؟ اگر کسی کی ماں مرے, کسی کی بہن مرے, کسی کا باپ مرے, کسی کا بیٹا مرے تو ہم کوئی باجا بجا سکتا ہے کوئی؟ تو یہ وہ دن ہے کہ ہمارے بزرگوں کی چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو پاؤں تلے روم دیا گیا تھا, اور آج ہم اگر باجا بجاتے ہیں ہمارے بچے تو یہ بڑے شرم کی بات ہے. تو یہ بڑے شرم کی بات ہے, ہمارے بچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے سازش کے تحت. تو ارباب اختیار اس کا بھرپور نوٹس لیں, اس پر پابندی لگائیں. بہت شکریہ. میں آپ لوگوں کو 14 اگست کی ایڈوانس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. پرچم دے رہے ہیں اور اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. پاکستان, پاکستان, قائد اعظم, قائد اعظم شہید ملت لیاقت علی خان, شہید ملت لیاقت علی خان, محترمہ فاطمہ جناح, محترمہ فاطمہ جناح. اوکے, والسلام علیکم.